नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिक्को इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम इसको फंडामेंटली देखेंगे कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कितना स्ट्रांग है, क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। फिर हम इसको टेक्निकली भी देखेंगे, यानी कि इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे कि चार्ट हमसे क्या कह रहा है, क्या अभी हम उसमें एंट्री ले सकते हैं या नहीं, या क्या हम उस शेयर को भी होल्ड कर सकते हैं या फिर सेल कर दें। सबसे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। ये जो कंपनी मेनली ये एग्रो इनपुट सेक्टर में काम करती है, मतलब फार्मर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है, ट्रेड करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी का काम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है और ये एक्सपोर्ट भी करती है ये कंपनी। और ये जो सिक्को इंडस्ट्री का जो मेन बिजनेस है वो एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन का मैन्युफैक्चरिंग करना। कंपनी के पास फर्टिलाइजर यूनिट है और पेस्टिसाइड यूनिट भी है। ये यूनिट्स मिलकर स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव एग्रो प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनता है। मतलब कंपनी केमिकल प्लस ऑर्गेनिक दोनों सेगमेंट में प्रेजेंस रखती है, जो एक टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज बन सकता है इस कंपनी के लिए। अगर मेन इनके जो स्केल्स है उसके बारे में बात करें तो इनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 4 हैं। इनके पास जो इनके एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो 230 प्लस है और ब्रांच ऑफिस इनके 21 प्लस है और डिस्ट्रीब्यूटर्स 4500 प्लस इंडिया वाइड है। एक्सपोर्ट कंट्रीज 15 प्लस कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट को ये एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब हम इनकी इधर फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं कि कंपनी जो ये सिक्को इंडस्ट्री है, अगर इसका मार्केट कैपिटल आप देखें तो 192 करोड़ की कंपनी है। जैसे कि आप साफ देख सकते हैं, ये कंपनी एक स्मॉल कैप बिजनेस है। अगर आप इसके प्राइस को देखें तो इसका प्राइस है 4 रुपया 39 पैसा, यानी ये एक पेनी स्टॉक है। आप इसको पेनी स्टॉक भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे आए, इसके फंडामेंटल्स को देखें तो आप थोड़ा शॉक हो जाएंगे। अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखें तो ये 1 रुपया भी कंपनी कमा नहीं रही है। उसके पीछे लोग, यहाँ पे रिटेलर्स, इन्वेस्टर, हम जैसे रिटेलर्स, इनको कितना पैसा दे रहे हैं, 35। यानी कंपनी कमा कुछ नहीं रही तो भी यहाँ पे लोग इस शेयर को खरीद रहे हैं, महंगे दामों में खरीद रहे हैं इसको, जो कि काफी शॉकिंग बात है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं इनका जो रेवेन्यू है, ये जो सेल है हम इसको रेवेन्यू बोलते हैं, यानी कंपनी ने साल भर में कितनी अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनकी सेलिंग है 2025 में 61.30 करोड़, यानी कुछ ज्यादा इनकी कंपनी में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इसके मार्जिन को भी देखें, बिड्डा मार्जिन को, तो वो भी पूरी तरह से यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगी। अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरी तरह से इनका मार्जिन गिर चुका है यहाँ पे। और इसमें भी इन्होंने कुछ ज्यादा ये ग्रोथ नहीं दिखा रही है कंपनी, कुछ ज्यादा ये सेल नहीं कर पा रही है। अगर हम नीचे आए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जिस तरह आपने देखा कि ये साल भर में 61 करोड़ का ये यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ इसके ट्रेड रिसीवेबल में आएंगे तो आपको देखने मिलेगा मार्च 2025 में इसका जो अभी 31.95 अप्रॉक्स 32 करोड़ अभी तक इनके पास आया ही नहीं है। मतलब कि इसके रेवेन्यू का 40 to 50% कैश इनके पास अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पे अगर उनकी कैश फ्लो को देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, यानी कि ये काफी वीक है। जो भी पैसा है वो अपने पैसों को एक कैश में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अगर कैश फ्लो इनका नेगेटिव दिखता है तो ये काफी बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, यानी कंपनी अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रही है, प्रमोटर्स यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक और रेड फ्लैग आपको देखने को मिल सकता है। ये जो डेटर डेज है, आप यहाँ पे देखें, कंपनी जो माल देती है उसमें इनको कितने दिन में पैसा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। इधर 2014 में अगर आप देखेंगे जल्दी, ये मतलब जिस हिसाब से आप देखेंगे 91 डेज 92 डेज में इनको अपना पैसा रिटर्न मिल रहा था। और ये जहां से माल उठा रहे थे उसको ये 144 145 डेज में पैसा दे रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज यहाँ पे उल्टी होती जा रही है। ये जिसको माल दे रहे हैं वहां से इनको लेट पैसा आ रहा है, और ये जहां से माल उठा रहे हैं
वो वहां जल्दी दे रहे हैं। इसकी वजह से इनका जो कैश है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है। इनको काफी समय के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसा चाहिए, जो कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है। यानी आप पैसा पहले दे दे रहे हो और आपको मिल बाद में रहा है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर, जो मैनेजमेंट है इनका, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। साफ साफ दिख रहा है, जिस तरह इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, इनका कैश यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। और यहाँ पे ये अपने कैश, अपने जो इनका रेवेन्यू आ रहा है उसको, ये प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, और इनके यहाँ पे कैश ब्लॉक हो रहे हैं। ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर हम नीचे आए प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो काफी ज्यादा आपको एक शॉकिंग चीज देखने मिलेगी कि मार्च 2023 से अगर आप देखें तो दिसंबर 2024 तक प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.45 थी। लेकिन अगर अब आप देखें तो यहाँ पर काफी भारी मात्रा में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटा दी है। और ये खरीद कौन रहा है? जैसे कि हमेशा ही कहते हैं, यहाँ वापस रिटेलर्स ट्रैप में फंस गए। यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे माल प्रमोटर्स ने बेचा, वो खरीद कौन रहा है? रिटेलर खरीद रहा है। आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर कंपनी कुछ कमा नहीं रही है, जब वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रही है, अपने रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रही, तो फ्यूचर में कंपनी कैसे ग्रो करेगी? किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आप बिजनेस जो उसका मॉडल है वो समझे कि कंपनी कर क्या रही है, फ्यूचर में वो कैसे कैश जनरेट करेगी, वो ऐसा क्या काम करेगी, ऐसे कौन से ग्रोथ ड्राइवर है जिससे कंपनी आगे फ्यूचर में बढ़ सकती है। फिर तीसरा आप ये देखिए कंपनी में रिस्क क्या है। कोई ऐसा रिस्क तो नहीं जो फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में उसको हिट कर जाए, जो कि उनके EBITDA को, उनके कैश फ्लो को हिट करे। और वैसे भी दोस्तों आपको पेनी स्टॉक्स से दूर रहना चाहिए। ऐसे स्टॉक में आपको मुनाफा नहीं मिल सकता। अब हम बात करते हैं इनके टेक्निकल में। अगर आप यहाँ टेक्निकल में आए तो काफी समय के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया और फिर वापस साइडवेज हो गया। जैसे कि पहले इसने यहाँ मूवमेंट दिखाया था, पहले साइडवेज था, फिर थोड़ी सी यहाँ बढ़त देखने मिली, वापस ये साइडवेज है। और इस रेंज में आकर बार बार ये प्राइस नीचे जा रही है। ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है। लेकिन इस स्टॉक में ऐसा कुछ है नहीं कि हम यहाँ पे बाइंग कर सके। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर सेल कर रहे हैं और यहाँ पे फंस रहे रिटेलर्स। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फंडामेंटली और टेक्निकली देख के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।